इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे SCR विथ गेट कंट्रोल। तो SCR विथ गेट कंट्रोल का मतलब ये है कि जैसे इसके पहले हम लोग SCR का जो कंडक्शन पढ़े थे नेक्स्ट पिछले लेक्चर में, उसमें यह था कि गेट पर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था। तो जो हमारा SCR था वो ब्रेक ओवर वोल्टेज पर क्या होता था, जाके फायर होता था। ठीक है, परंतु यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि गेट को हम लोग क्या करते हैं, कैथोड के अपेक्षा उसको पॉजिटिव रखते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, एक गेट धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, PN, ये हमारा टर्मिनल एनोड था, ये टर्मिनल हमारा कैथोड है, ये टर्मिनल हमारा गेट है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एनोड को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, कंपेरिजन टू कैथोड। लेकिन यहाँ पे SCR विथ गेट कंट्रोल, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट को पॉजिटिव रखेंगे और जो हमारा कैथोड होगा उस पर निगेटिव अप्लाई कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं SCR विथ गेट कंट्रोल। तो ये कैथोड के कंपेरिजन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि हमको पता है कि जो जंक्शन J1 है फॉरवर्ड में, जंक्शन J3 फॉरवर्ड में, लेकिन हमारा जंक्शन J2 क्या है, रिवर्स में है। तो जैसे हम गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारा इसके कारण जो रिवर्स वोल्टेज हमारा था, अब इस पे क्या होगा कि जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, ढेर मात्रा में, भारी मात्रा में हमारे क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं। और इसके कारण से जो हमारे SCR हैं वो कम फॉरवर्ड वोल्टेज पर ही चालन इनका क्या हो जाता है, संभव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे कि अगर हम देखें कि हमारी जो गेट धारा है, जैसे हमारी गेट धारा होती है कि IG मान लेते हैं 0 है, IG 1 है, IG 2 है, IG 3 है। इसके कंपैरिजन जो हमारा वोल्टेज होगा, जैसे फर्स्ट वोल्टेज हमारा होता है कि VBO, उसके बाद वोल्टेज मान लीजिए V1 है, V2 है, V3 सो ऑन दिस। अब हम लोग करते क्या हैं कि देखो, जब हमारा SCR फॉरवर्ड बायस्ड में होता है या फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में होता है, जो SCR की क्या होती है, टर्न ऑन अवस्था होती है। तो फॉरवर्ड इसमें क्या होता है कि एक हमारा होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसके पहले हमारा SCR क्या होता है, टर्न ऑफ कंडीशन में होता है। टर्न ऑफ कंडीशन मतलब ये कि जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स अगर हम प्लॉट करें, ये देखो, इसमें हमारी करंट आई, इस पे हमारा होगा वोल्टेज। तो जैसे करेक्टरिस्टिक को अगर हम प्लॉट करें तो देखो, ये हमारा होता है कि करंट हमारी कुछ इस तरह से मिलती है, और ये जो वोल्टेज होता है, ये वाला वोल्टेज हमारा होता है VBO, ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो अभी क्या है कि SCR हमारा फायर नहीं है, अभी ये अवस्था जो इसकी क्या है, टर्न ऑफ अवस्था है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम वोल्टेज को, जो हमारा ये वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज हमारा है, ये वोल्टेज अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो एक कंडीशन आती है कि हमारा जो SCR होता है वो टर्न ऑन कंडीशन में चला जाता है। मतलब जब हमारा मैक्सिमम वोल्टेज बढ़ता है तो कंडीशन ये आती है कि SCR जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऐसे टर्न ऑन करता है। मतलब ये होता है रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। मतलब ये हमारा चला जाता है एवलांच ब्रेकडाउन। मतलब जो जंक्शन J2 है वो एवलांच ब्रेकडाउन को प्राप्त कर लेता है और यहाँ से करंट का मान तेजी से बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारी करंट होगी, जैसे ये हमारी होगी IH और ये करंट हमारी क्या होगी, IL। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये धारा हमारी है, ये हमारी एक एनोड धारा है IA, तो इसका मान तेजी से क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो स्थिति होती है कि जब हम SCR के गेट पर कोई वोल्टेज अप्लाई न किए हों। लेकिन अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि इसके गेट पर अगर हम एक वोल्टेज, पॉजिटिव धनात्मक वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि VBO के कम मान पे ही IG का मान क्या होता है, ज़्यादा मिलता है। मतलब
यहाँ पे क्या होगा कि VBO के कम मान पे ही ये वाला, ये जैसे वोल्टेज हम मान लें कि V1 के कम मान पे ही हमें जो करंट हमारी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा प्राप्त होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है, इस कंडीशन का रीजन ये है कि ये रीजन ये शो करता है कि यहाँ पे ये रीजन शो करता है कि इसके पहले हमारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के पेयर्स थे वो कम थे, लेकिन जैसे हम वोल्टेज पॉजिटिव दिए तो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई और जो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन है वो पहले हो गया और धारा उस पर हमको क्या मिली, ज़्यादा मिली। तो जो हमारी ये, अगर इस धारा को हम मान लें कि ये हमारी IG0 है, ये धारा हम मान लेते हैं हमारी IG1 है। अब हम वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, तो जैसे वोल्टेज को और हम बढ़ाते हैं तो V1 के कम मान पे ही फिर हमारा क्या होता है, धारा का मान फिर तेजी से क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, फिर हमको ज़्यादा मिल जाएगा मान इसका। तो ये वाला जो मान हमारा आया ये हम मान लेते हैं हमारा IG2 है, तो ये आपका हो गया V2। तो इस तरह से जब हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो ये होता है कि ये जो हमारे V1 V2 हैं इसके कम वोल्टेज पे ही धारा का मान तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन हैं उनकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसी तरह से हमारा V3 हो सकता है, V4 हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे ये होता है कि जो हमारा, अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो हमारी होती है, देखो कि IG0 ये हमारी लेस देन होगी IG1 से, लेस देन IG2 से, देन लेस देन IG3। और जो वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, VBO ग्रेटर देन V1, ठीक, V1 ग्रेटर देन V2, ये इससे ग्रेटर देन होगा V3। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा क्या है, ये है VBO, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद V2 होगा, देन हमारा क्या होगा, V3 होगा। तो V3 वोल्टेज सबसे कम है कंपेरिजन टू V2, V1 और VBO के। तो यहाँ पे अगर हम SCR को टर्न ऑफ करना चाहेंगे तो जब टर्न ऑफ करना होगा तो उसके लिए जो हमारे फॉरवर्ड करंट का जो मान है वह लीकेज धारा, ठीक है, लीकेज धारा IS से कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये क्या है कि एक AC प्रचालन में, कंडक्शन में टर्न ऑफ की वह स्थिति प्रत्येक चक्र में प्राप्त हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, जैसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो साइन वेव दिए, कंडक्ट किया, ठीक है, एक AC वोल्टेज पर, ठीक है, AC वोल्टेज पर जब ये निगेटिव आएगा तो इस पे SCR टर्न ऑफ हो जाएगा, लेकिन इस पे ऑन रहेगा। तो इस पे एक संभावना हमारी हो सकती है कि हम SCR को आसानी से क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारा IA एनोड धारा है वह हमेशा IL से ज़्यादा होगी, जो हमारा IL है वो ग्रेटर देन IH होगा। ओके, अगर जो है ये हमारा क्या है, SCR की ऑन कंडीशन है, अगर हमारा IH ग्रेटर देन IL होगा तो यह SCR का ऑफ अवस्था है। तो ये कंडक्शन है। तो यहाँ पे जो हमारा SCR होता है तो SCR लगभग जो करंट हमको मिलती है यहाँ पे SCR पे लगभग 2000 एम्पियर की करंट हम इस पे क्या कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। और इतने करंट तक क्या होता है, ये मतलब कंट्रोल कर सकता है। तो जो वोल्टेज होता है, निर्धारित जो वोल्टेज होता है वो हमारा लगभग होता है 10 किलो वोल्ट, ठीक है, ये हमारा क्या इतना वोल्टेज। और जो वाहन शक्ति जो इसकी होती है, पावर जो होती है, कितनी सहने की क्षमता इसकी उपलब्ध होती है, वो 5 मेगावाट तक की पावर को ये क्या कर सकता है, सह सकता है। तो SCR का जो एप्लीकेशन है, जो उपयोग है, इसका उपयोग हम लोग स्विच में, कन्वर्टर में, इन्वर्टर में और पावर कंट्रोलेड डिवाइस में, मोटर कंट्रोल में, फेज कंट्रोल में और साइकिल कंट्रोल में तथा सुरक्षा सर्किटों में सामान्य रूप से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये था SCR का कि जब हम SCR पे गेट पर कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस समय SCR की स्थिति क्या होती है।